बोले त्रिकालवर्ती नव देवताओं की, मोहल्ला श्री चिंतामणि पार्षनाथ भगवान की, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मनभय श्री निर्दोष जी महाराज की, मुनि श्री नृपम सागर जी महाराज की। ओम। प्यारे बंधुओं, जैसा कि अपन प्रसंग सुन रहे हैं कि जिन्हें 50-50 बरस पूजन करते हो गए, कितने बरस? 50-50 बरस पूजन करते हो गए, 50-50 बरस स्वाध्याय करते हो गए, लेकिन जिनके आचार विचार में परिवर्तन नहीं आया, उसकी वजह क्या है आपको मालूम? 50 बरस पूजन करते हो गए, स्वाध्याय करते हो गए, फिर आचार विचार में परिवर्तन क्यों नहीं आया? उसकी वजह सुन लीजिए ध्यान से। उसकी वजह है अन्याय का धन जो उन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है, और अवक्ष भक्षण जो करते हैं, वह अन्याय का धन उनके आचार विचार को पवित्र नहीं होने दे रहा। वह अवक्ष भक्षण उनके आचार विचार को उन्नत नहीं बनने दे रहा है। बंधुओं, ये फैक्ट है, ये वास्तविकता है। जब तक आप न्याय नीति का सहारा नहीं लेंगे, अपने भाग्य में जो है, चाहे वो जमीन हो, जायदाद हो, सोना चांदी हो, भोजन हो, वस्त्र हो, कोई भी चीज़ आपके हिस्से की है, तब तो ठीक है। आपके हिस्से की नहीं है, आपने किसी दूसरे की अपने कब्जे में कर ली है, तब आप कितने तीर्थ यात्रा कर लें, पूजा कर लें, दान दे लें, स्वाध्याय कर लें, आपकी संयम लब्धि स्थान, विशुद्धि स्थान तो नहीं बढ़ेंगे, गुण स्थान तो नहीं बढ़ेगा। ये नियम है। आचार विचार पवित्र नहीं होंगे आपके। वो इतना प्रभाव डालता है दूसरे के जो धन है, दूसरे के हिस्से का जो जमीन जायदाद है, दूसरे के हिस्से की वस्त्राभूषण है, दूसरे के हिस्से का भोजन है, आप छल से ले सकते हैं, गुंडागिर्दी से ले सकते हैं, दादागिरी से ले सकते हैं, छुड़ा सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन आप ये निश्चित मानिए वो पेट में भी चला जाएगा तो सप्त धातु रूप परिणमन नहीं करेगा, वो पीप और कहना चाहिए रोग रूप परिणमन करेगा। वो आपके काम में वीरांतराय कर्म का क्षयपशम तो नहीं करेगा, शारीरिक बल प्रदान तो नहीं करेगा, ये पक्की बात है। अंदर जाकर के भी वो रिएक्शन करेगा, आपको दस्त लगेंगे, उल्टी होगी, नहीं होगी तो आपको कुछ ना कुछ दूसरा रोग हो जाएगा, आपके शरीर में शक्ति नहीं बनेगी, पक्का है। और अन्याय का जो धन होता है, दूसरे के हिस्से का जो धन होता है, वो 10 वर्ष तक रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद नियम से या तो वो कोर्ट कचहरी में लग जाएगा, या बीमारी में लग जा, अस्पतालों में डॉक्टरों के यहाँ चला जाएगा, या घूस इत्यादि में चला जाएगा, और नहीं जाएगा तो वो मैं ब्याज की आपके जन धन की हानि करके जाएगा। इतना कहना चाहिए तेजाब की तरह, जहर की तरह, आग की तरह नुकसान करता है। दूसरे के हिस्से का कोई भी जमीन जायदाद, भोजन, वस्त्राभूषण कुछ भी हो,
इसलिए अपना भला चाहते हो तो दूसरे के हिस्से की चीज़ उसी मैं ब्याज के वापस कर दो। उसे नहीं करोगे तो आपको किसी न किसी के मैं ब्याज की देना ही पड़ेगी, आपके काम में तो नहीं आएगी, आपके सुख शास्त्र में निमित्त तो नहीं बनेगी, बल्कि मैं ब्याज की दुख और दे के जाएगी, आपकी संपत्ति और लेके जाएगी। आप देख लेना, ये फैक्ट है, तथ्य है, पक्का है। इसलिए इन वचनों पर, आचार्यों के वचनों पर, गुरुओं के वचनों पर विश्वास करो। आचार विचार की पवित्रता से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। पवित्र मन ही तीर्थ है। क्या कहा? ध्यान दीजिए इधर, पवित्र मन ही तीर्थ है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन की पवित्रता तब तक नहीं हो सकती है जब तक आपके अंदर आचार न्याय नीति नहीं होगी, अन्याय और अवक्ष का त्याग नहीं होगा। चाहे आप कुछ भी कर लें, कितनी हाथ पैर चला लें, कितनी सर्विस बिजनेस कर लें, कितनी भाग दौड़ कर लें, कैसे भी कंपटीशन की जिंदगी जिए, आप सुखी तो नहीं होंगे। ये लिख लो अपने हृदय में, पक्का विश्वास जमा लो। इसलिए अन्याय का धन, कोई भी वस्तु, और अवक्ष का भक्षण, इन दो चीज़ें से आपको हर हालत में बचना है। यदि जीवन जीने की कला सीखना चाहते हो, शांति से जीवन जीना चाहते हो, अवश्य अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हो। कई लोगों तो अभी यही मालूम नहीं है कि कौन सी चीज़ें अवक्ष होती हैं। अवक्ष शब्द से ही निकल रहा है कि जो भक्षण करने की योग्य नहीं है वो अवक्ष है। अवक्ष कितने प्रकार के होते हैं, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। एक तो जिनके खाने से त्रस जीवों की हिंसा होती है, त्रस हिंसा कारक 1, बहुस्थावर हिंसा कारक 2, प्रमाद कारक आलस्य जिनसे आता है 3, और अनिष्ट हैं जो आपके स्वास्थ्य के प्रतिकूल हैं, वो अनिष्ट कहलाते हैं। और अनुपसेव्य का मतलब होता है कि उच्च कुल के व्यक्ति को, सदाचारी धर्मात्मा को जिनका सेवन नहीं करना चाहिए, वो अनुपसेव्य कहलाते हैं। उसी के लिए बताते हैं, जैसे 5 उदंबर फल हैं, बड़, पीपल, उमर, कठुमर, पाकल। डायरेक्ट में शायद ही कोई नहीं खाता होगा, लेकिन दवाली इत्यादि में प्रयोग हो सकता है, क्योंकि बनाने वालों की आपकी धर्म से, आपके नियम संयम से कोई मतलब नहीं है। उनको तो अपनी प्रोडक्शन करके सेलिंग बढ़ाना है, पैसे कमाना है, नाम कमाना है, बाकी उनको कोई मतलब नहीं। आपके आचार विचार जा रहा है, ये शास्त्र जा रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं। तो लेते समय ये पूछना चाहिए वैद्यों को, डॉक्टरों को कि इसमें क्या चीज़ मिली है। उस समय बायोडाटा सूक्ष्म अक्षरों में इंग्लिश में दे दिया, आप पढ़ते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। पूछना चाहिए क्या है। वस्तुतः आपका स्वास्थ्य तो पुण्य के उदय से ठीक होता है, दवाइयों से ठीक नहीं होता। दवाइयाँ तब निमित्त बनती हैं जब आपकी पुण्य का उदय हो। पुण्य का उदय नहीं हो तो वही दवाई तो छोड़ो, अमृत भी विषरूप प्रणमन कर जाता है। ये अक्षर लिख लो, आचार्यों के वाक्य है। वह व्यक्ति के पाप का उदय होने पर अमृत भी जहर रूप प्रणमन कर जाता है। इसलिए पुण्य को बढ़ाइए, पुण्य को बचाइए। जो कुछ भी खा करके स्वस्थ होने की चेष्टा मत कीजिए। तो 5 उदंबर है, 3 मकार, जैसे आप लोग अपनी भाषा में तीनों मक्कार बोलते हो। 3 मकार, तीनों मक्कार। मद्य, मदिरा, जो भी मदिरा है, चाहे वो जैसे लोग कहने लगे आजकल ये ठंडी बियर है, मतलब ये तो है फूड बियर, जो का पानी, मतलब वो तो आनंद के लिए पी जाती, इससे नशा नहीं आता है, ये अवक्ष नहीं है। वो सब चाहे आप ताकत के लिए लें कोई टॉनिक,
चाहे आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए लें, आप नाम कुछ भी दें, और सब अशुद्ध हैं, अमर्यादित हैं, अभक्ष हैं, अपेय हैं, पीने योग्य नहीं हैं। वे सब जितनी भी बियर हैं, ठंडी बियर, चाहे फूड बियर, चाहे जौ बियर, कुछ भी बोलो, वे सब अनछने पानी से बनी है। कौन से रसायन, कौन से केमिकल, कौन से महुआ सड़ा के, कौन से चीज़ गला के बनाई है, कहाँ नहीं जा सकता। वे अभक्ष अपेय हैं। तो मध्य में मदिरा को आदि लेकर जितनी भी पेय हों, देसी विदेशी, सब अभक्ष हैं। मांस तो आप समझते ही हैं, 2 इंद्रिय के शरीर से लेकर के सभी जीवों का शरीर मांस कहलाता है। उनके शरीर से ही वसा, चर्बी, धातु, उपधातु मिला करके जो चीज़ बनाई जाती है, भी सब माने। अब जैसे बरसात में 3 दिन की आटे की मसाले की मर्यादा है, समझ रहे आप। अब आप बताइए, जो होटलों में बन रहा है, जो डिब्बा बंद, पैकेट बंद, बोतल बंद फास्ट फूड, चाइनीज़ फूड, या जिसको आप नूडल्स, बेकरी, क्या क्या बोल नाम से पुकारते हैं, वो उनको पता है कितने दिन की आटे की मर्यादा, मसाले की मर्यादा है, कब बना है वो, कब पैक हुआ है। महीनों सालों पहले के पैक चलते हैं ये सब। वो तो एकदम 100% अभक्ष है। लेकिन आपको तो खुशबू आती है, छूने में अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है, और सुगंधी आती है, खा लेते हैं। वे इनडायरेक्ट में मांसाहार है। और इनडायरेक्ट क्या, डायरेक्ट में ही कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, बस कहने में आता है ये तो मक्के से बनी है ब्रेड बिस्किट, या ये तो इस आटे से बनी, इससे बनी है। वो वस्तुतः जब मर्यादा ख़त्म हो गई तो वो मांस की तुल्य हो गया वो आटा। इसलिए आपको ऐसी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये अभक्ष हैं। और मद्य मांस मधु के अलावा, मधु जानते ना, शहद में पर हनी जिसे बोलते, कई अज्ञानी या जैनेतर जिन्हें ज्ञान नहीं है, वो लोग दवाई के लिए बोल देते शहद के साथ ले लेना, मेपर के साथ ले लेना। तो आपको लकीर के फकीर नहीं बनना है। उसको आप गुड़ की या शक्कर में थोड़ा सा पानी डाल के अग्नि पर रख देंगे, चाशनी बन जाएगी। वो उससे भी अच्छी होती है मेपर, शहद से, हनी से, उतनी लाभ करती स्वास्थ्य के लिए। ऐसे नहीं वो तो वैद्य ने कहा, डॉक्टर ने कहा, इसलिए वही के साथ लेंगे तभी स्वास्थ्य ठीक होगा। ऐसा दृढ़ श्रद्धांश छायक सम्य दर्शन नहीं बनाना। ऐसा छायक सम्य दर्शन तो धर्म के विषय में होना चाहिए, दृढ़ आस्था, जैसे आपको वैद्य डॉक्टरों के प्रति होती है। तो मद्य मांस मधु, पाशुदुम्बर फल, इनमें असंख्यात तृषजीव होते हैं, और तृषजीवों का शरीर मांस होता है, ये अभक्ष होते हैं। इसके अलावा घुना हुआ अन्न, घुना बड़, पीपल, उमर, कठुमर, पाकल, ये डायरेक्ट में कोई नहीं खाता होगा, पर है अब ये अपन ने इतने रूप से परिचय नहीं लिया, वास में जा कर के शास्त्रों में पढ़ा है। वैद्यों के यहाँ आप जो आयुर्वेदिक औषधियाँ मिलती हैं, वहाँ जा कर के पूछेंगे तो वो निकाल के दिखा देंगे कि ये कहलाते हैं। आपको जानकारी करनी चाहिए, जा कर के पहचानना चाहिए। और जो दवाइयाँ लेते हैं उनमें तो जानकारी लेनी चाहिए कि इसमें क्या डला है। यदि आप जानकारी नहीं लेते हैं तो आप अपराधी हैं, दोषी हैं, पापी हैं, अभक्ष भक्षण करने वाले हैं। घुना अन्न, घुना वही घुना कहलाता है जिसमें जीव ने अपना घर बना लिया है, स्थान बना लिया है, छेद करके प्रवेश कर गया है, तो उसमें जीव रह रहा है। इसका मतलब वो अब अनाज नहीं बचा, वो तो उसका घर बन गया और वो उससे निकलेगा नहीं, आप निकाल नहीं सकते हैं किसी भी तरह से। और उसको पीसेंगे तो वो साथ में सब जीव पिस जाएंगे, और पिस गए हैं तो वो तो अन्न नहीं है, मांस है। तो घुना अन्न। और इसके बाद में बरसात में 3 दिन की आटे मसाले की मर्यादा होती है, गर्मी में 5 दिन की होती है, ठंडी में 7 दिन की होती है। इसके बाहर जो भी मसाला है, जीरावन है, या जो भी आटा है, उससे बनी ब्रेड बिस्किट या जो भी आइटम है, वे सब अभक्ष अशुद्ध माने जाते हैं। बरसात में बहुत जल्दी फफूंद लगती है, किसी भी चीज़ में आपने बना के रख दिया, मेरे जी तो मौन हो गए, अरे 5-7 दिन हो गए,
अब वो तो अवक्ष हो गया है। नाम कुछ भी दें, उस मर्यादा के बाहर कोई भी पकवान हो या कुछ भी हो, फफूंद लगी जाती है, आपको दिखती नहीं है, वो अवक्ष है। 24 घंटे के बाद का अचार, मुरब्बा, बरी, पापड़, ये सब अवक्ष हैं, अशुद्ध हैं, अमर्यादित हैं, मांस के तुल्य हैं। द्विदल, द्विदल समझते हैं ना, जैसे दाल होती है ना, उसके 2 पलड़े होते हैं, मूंग की हो चाहे मसूर की हो चाहे राहर की हो, या और भी जो भी चीज़ें जिनके 2 पलड़े होते हैं, उसको यदि दूध या दही के साथ मिलाकर लिया जाता है तो वो जैसे ही अपने लार मिलती है कि 1 सेकंड के अंदर उसमें असंख्यात जीव उत्पन्न हो जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है, इसमें भी लिखा है, दूध या दही इससे बने आइटम लेने से द्विदल होता है, अवक्ष होता है। आपको प्रैक्टिकल करना हो तो हम बताते हैं। कई लोग जो मांसाहारी मुर्गी इत्यादि पालते हैं, वे क्या करते हैं, मठा में थोड़ा सा बेसन डाला और थूक दिया, तुरंत उसमें इल्लियाँ पैदा हो जाती हैं, उसको वो मुर्गियाँ बीन बीन करके खा लेती हैं। आपको देखना हो तो ऐसे ही वो दूध दही और दूधल वाला आटा जैसे ही अपनी लार से मिलता है, आप चबा नहीं पाएंगे उसको, पूरी जो आइटम लिया मुंह में, उसके पहले ही असंख्यात जीव उत्पन्न हो जाएंगे और वे सब उत्पन्न होकर मर करके पेट में चले जाएंगे। तो आपका पेट नहीं बचेगा, वो कब्रिस्तान हो जाएगा, शमशान घाट हो जाएगा। हाँ, ऐसा है। इस विषय में आचार्यों के, ज्ञानियों के मतभेद हैं। कोई तो केवल अन्न का दुदल मानते हैं, एक मत। दूसरा मत है कि कोई तो चाहे वो काजू हो, बादाम हो, सोयाबीन हो, मूंगफली हो, जिस जिसके तिलहन के, दलहन के 2-2 फाल हो जाते हैं, उन सबका मानते हैं। तीसरा मत है कि जो कच्चा दूध या दही है उसके साथ यदि मिला के लेंगे तो दुदल होगा, यदि उसको छान के गरम कर लिया और फिर मिला के खाएंगे तो दुदल नहीं होता है। ऐसे 3 या 4 मत हैं। पर पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी धुरंधर विद्वान थे, जिन्होंने 60 वर्ष तक सागर मोराजी में पढ़ाया, 65 वर्ष तक, और वहीं पर 10 साल पढ़ा। पूरी जिंदगी लगभग एक संस्था में पढ़ाने वाले विद्वान का रिकॉर्ड है। जिस संस्था में 10 साल पढ़ाया, उसी संस्था में 60 साल पढ़ाया, उसी में पढ़ा और पढ़ाया। ऐसा रिकॉर्ड जिस विद्वान का है, जिसने सैकड़ों संस्कृत के ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की धवला जय धवला महाधवला के ग्रंथों की वाचना की है, उन वाचनाओं का कुल पतित्व किया है। मतलब सर्वोच्च कोटि के विद्वान थे, जिन्हें लोग अजात शत्रु कहते थे। उनका कोई शत्रु नहीं था। उनके पास किसी भी साधु के विषय में या किसी के भी विषय में पत्र आता था कि पंडित जी आप इसके विरोध में लिखिए या बोलिए, तो वे पढ़ कर के धीरे से अपने बाजोटा के अछार के नीचे दबा देते थे। कभी इन्होंने किसी का विरोध, विवाद, विसंवाद नहीं किया। ये बहुत सुलझे हुए उच्च कोटि की चारों अनुयोगों के ज्ञाता विद्वान थे। वो कहते थे कि चलो ये मत एक तरफ रहने दो। मान लो कोई कहता है कि तिलहन में नहीं होता है दुदल, या कच्चे दूध में होता है, मक्के में नहीं होता। मान लो हुआ तो क्या होगा। इसलिए वो सभी मानते थे, चाहे काजू किशमिश बादाम मूंगफली हो, सोयाबीन हो, चाहे कच्चा दूध दही हो, पक्का दूध दही हो, सबका दुदल मानते थे। और भोजन करने के बाद में नारियल चबाते थे पहले, उससे दांत साफ भी हो जाते, मजबूत भी हो जाते, चमक भी जाते, मुख शुद्धि भी हो जाती, और इसके पानी पीने के बाद फिर दूध लेते थे। इस तरह वो पूरा पक्का दुदल मानते थे, क्योंकि भगवान की आज्ञा हमें सर्वधार्य है। जितने भी मत हैं हम तो जाके
विदेश क्षेत्र में सीमंदर स्वामी से पूछ कर निर्णय कर लेंगे कि किसका दुदल होता नहीं होता। अभी तो हम तीनों विद्वानों का मानेंगे। नहीं समझे? ये सच्ची और पक्की आस्था कहलाती है, पाप भीरुता कहलाती है। कि भाई हम क्यों कहें, किसी को आंखों से तो दिख नहीं रहा कि कच्चे दूध दही में हो रहा, कि पक्के दूध दही में हो रहा, कि तिलहन में हो रहा, कि दलहन में हो रहा। देख नहीं सकते प्रैक्टिकली। इतना देख सकते हो जो हमने बताया कि आप छाछ में थोड़ा बेसन डालिए और थूक दीजिए, फिर आप देखिए लार मिलेगी, जैसे ही उसमें इल्लियाँ पैदा हो जाएंगी। अब इतना ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ज़्यादा अब मुंह में जाने के बाद क्या देखेंगे उत्पन्न हुए कि जीव नहीं हुए। जब एक बूंद पानी में असंख्यात जीव हैं, अपन को एक भी नहीं दिख रहा। तो ये सारे आस्था के विषय हैं, विश्वास के विषय हैं। भगवान ने कहा है, इसलिए अपन को सर्वधार्य करना चाहिए। यही अपना कर्तव्य है। ऐसा है। नमक की मर्यादा के बारे में भी दो मत है। एक तो मानते हैं कि 48 मिनट के बाद में उसमें त्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए उसमें जीरा धनिया इत्यादि मिला देनी चाहिए। बुद्धि और शक्ति दोनों ही सीमित हैं। अपन अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं लेवे। वर्तमान में यदि आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है या सुरक्षित रखना है, तो आगम में जितने भी मत हैं उन सबको सिरोधार्य करके चलो। पक्का निर्णय तो प्रत्यक्ष ज्ञानी के सामने होगा। नहीं करोगे, अपनी बुद्धि लगाओगे, तो आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा। आज जैसे लोग कहते हैं आप शिथिलाचार का पोषण कर रहे हैं। अरे जो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है, आचार्यों ने लिखा है, उस रेंज के भीतर हम चर्चा कर रहे हैं, तो वो थोड़ी शिथिलाचार कहलाता है। ये भी हो सकता है इस गुण स्थान में, ये भी संभव है, ये भी संभव है। तो ऐसा वर्णन करना कोई शिथिलाचार का पोषण नहीं कहलाता। हीन संगनन के बाद में साथ में आप उत्कृष्ट आचरण की अपेक्षा रखते हैं। स्वयं छठे काल के श्रावक होकर के साधु चौथे काल का देखना चाहते हैं, गलत बात है। आगम में जो कहा है वो सब हमें सर्वधार्य होना चाहिए। भगवती आराधना में 38 नंबर की गाथा में कहा है, पद मक्खरम च एक कंपी जो न रोचेदी सुत्तमुद्दिठम शेषम रोचंदो विहो मिच्छा इट्ठी मुड़े अब्बो। जो व्यक्ति पूरे द्वादशांग का श्रद्धान करता है, ध्यान से सुन लीजिए, एक अक्षर को छोड़कर, मतलब एक अक्षर का भी यदि श्रद्धान नहीं करता है, तो पूरे द्वादशांग का श्रद्धान करता हुआ भी वो मिथ्या दृष्टि होता है। ये भगवती आराधना ग्रंथ आज से 2000 से भी ज़्यादा साल पुराना ग्रंथ है। प्रामाणिक आचार्य शिवकोटि महाराज जी द्वारा लिखा गया है। उसकी गाथा नंबर 38 खोल करके आप देख सकते हैं। उसमें लिखा है कि जब पूरे द्वादशांग का श्रद्धान करने वाला और एक अक्षर का श्रद्धान नहीं करने वाला मिथ्या दृष्टि होता है, तो फिर आप किसी भी विषय में मनमानी करेंगे। आप चाहे हमको उत्कृष्ट चारित्र चाहिए, हम शिथिलाचार को नहीं पसंद करेंगे, तो आप होते कौन है जिसे भगवान ने पसंद किया है? आचार्यों ने लिखा है, शास्त्र में उल्लेखित है, हम प्रमाण देने तैयार हैं। तो अब फिर आप कौन होते हैं कि हम शिथिलाचार का पोषण नहीं करेंगे या पसंद नहीं करेंगे? आप उत्कृष्ट संज्ञान के साथ ही उत्कृष्ट आचरण पाएंगे ना। हीन संज्ञान के साथ तो हीन ही चारित्र होगा। और मूलाचार्य में इस प्रदीप में स्पष्ट लिखा है कि आदिनाथ भगवान के शिष्य भोले थे, इसलिए उनकी व्रतों में दोष लग जाता था, तो वो उतना ही प्रतिक्रमण कर लेते हैं। 22 तीर्थंकरों के शिष्य वो बुद्धिमान थे और सरल थे, तो प्रायः दोष कम लगते थे। महावीर भगवान के शिष्य मूर्ख हैं और मायावी हैं, तो उनके अज्ञान और प्रमाद से व्रतों में, महाव्रतों में प्रचुर दोष लगते हैं। आप मूलाचार प्रदीप ले आइए, मैं आँख खोल के दिखाता हूँ। क्या लिखा कि अणुव्रतों महाव्रतों में प्रचुर दोष लगते हैं और आलोचना और प्रतिक्रमण करने से वे दोष निकल जाते हैं और व्रत चंद्रमा की चांदनी की तरह निर्मल हो जाते हैं। स्पष्ट लिखा है। आलोचना प्रतिक्रमण किस व्रती ने, साधक ने, मुनि ने कब कर लिया, आपको क्या पता? कि वो तुरंत उसका आलोचना प्रतिक्रमण करते जा रहे हैं और अपने व्रतों की शुद्धि करते जा रहे हैं। तो जब भगवान स्वयं लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि पंचम काल में व्रतों में प्रचुर दोष लगेंगे और वो आलोचना प्रतिक्रमण से चंद्रमा की चांदनी की तरह निर्मल हो जाएंगे, निर्दोष हो जाएंगे, तो
तो आप कौन होते हैं कि ये सतलाचारी हैं, ये आगम बाय हैं, ऐसा कहने वाले? बताइए। ये मनमानी है ना, इसे मनमानी नहीं करना चाहिए, ये सम्यक दर्शन नहीं होता है। तो किसी किसी विषय में 1-2 मत हैं, किसी में 3 मत हैं, किसी में 4-4 मत भी उपलब्ध शास्त्रों में हो रहे हैं। जब वीरसेन महाराज जी धवला में कहते हैं कि एलाचार्य का शिष्य अपनी तरफ से किसी भी विषय में जिह्वा नहीं हिला सकता है कि ये 2 कथन या 3 कथन है, तो इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जब कलिकाल सर्वज्ञ जो कहलाते हैं, सठखंडागम की जो संस्कृत और प्राकृत में टीका लिख रहे हैं, वे इतने महान आचार्य कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते हैं कि कौन सा मत सही है और कौन गलत है। आज के क्षुद्र प्राणी जिनको कुछ भी नहीं आता है, थोड़ा सा 2-4 शास्त्र पढ़ लिए और वो कह रहे हैं हम सतलाचार का पोषण नहीं करेंगे, हम उसे पसंद नहीं करेंगे। आप होते कौन है ऐसा कहने वाले? आप तो तीव्र कषाई है, मिथ्या दृष्टि है, देवशास गुरु के विषय में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, त्रिकाल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए इतना पाप भी होना चाहिए कि जिस चीज़ का आगम में उल्लेख है उसके विषय में अनाधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हम होते कौन है अनाधिकार चेष्टा करने वाले? हम अपनी तरफ से कहने वाले होते कौन है कि हम इसको नहीं पसंद करेंगे, ये अनुकूल नहीं है हमारे? क्या कोई फेवरेट डिश है जो आप अपनी फेवरेट डिश की तरह ये बस महाराज जी हमारे हैं, ये ठीक है, ये नहीं है? शास्त्र की आज्ञा से देखिए कि इसकी सीमा में है, रेंज में है कि नहीं है। वो ज्ञान तो है नहीं, स्वाध्याय करते नहीं है और अपने मन से मनगढ़ंत कल्पना करते हैं, ये सही है, ये गलत है। ये गलत बात है। साक्षात शास्त्र दिखाने के बाद भी लोग मानने तैयार नहीं है। इतनी मनमानी है लोगों की, इतनी तीव्र कषा है, इतने सर्वज्ञ हो रहे, इतने साधुओं से ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं। जबकि साधु की आंख तो आगम है, हम आगम में नहीं दिखाएं तब आप कुछ भी कह सकते हैं। आगम में दिखाने के बाद आप कौन होते कि नहीं हम ये पसंद नहीं है, ये पसंद है। इसके बाद में हमारे 24 घंटे के बाहर के अचार, मुरब्बा, बरी, पापड़, दुदल, ये सब अवक्ष हैं, क्योंकि इनमें असंख्यात संख्या 1 सेकंड के भीतर 30 जीवों की हिंसा हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, मर जाते हैं। दूध या दही से बने दोनों इसमें लिखा हुआ है, कच्चे हों या पक्के हों, दूध से हों या दही से हों, जितने भी दुदल हैं, चाहे तिलहन हों चाहे दलहन हों, उनको दूध में, दही में या छाछ इत्यादि में मिलाने से बचना चाहिए। मिलाकर खाना तो दूर रहा, उसकी लगार भी नहीं लगना चाहिए। 2 दल वाले मूंग, उड़द, चना आदि अन्न की बनी चीज़ें मिलाने से दुदल होता है। आपको प्रैक्टिकल न करना तो देख लो ना, बता दिया कि छाछ में थोड़ा बेसन डालिए और थूक दीजिए, फिर आप देखिए कितने जीव तरस उत्पन्न हो जाते हैं। ये हो गए तरस हिंसा कारक पदार्थ, ये भी अवक्ष होते हैं, नंबर 1। दूसरा है जिस पदार्थ के खाने से अनंत स्थावर जीवों की हिंसा होती है, भी अनंत स्थावर हिंसा कारक पदार्थ अवक्ष हैं, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर, शकला आदि जमीकंद। लहसुन आदि जमीकंद बोलो, चाहे अनंत स्थावर हिंसा कारक बोलो, और दूसरा नाम क्या उसका? गणंत। तीसरा नाम गणंत है। वो सभी अनंत स्थावर का हिंसा कारक पदार्थ हैं। वे सब आप धर्मात्माओं को, सम्यक दर्शन की इच्छा रखने वालों को, आत्म कल्याण की इच्छा रखने वालों को, पुण्य की बचत करने वालों को नहीं खाना चाहिए। अरे भाई, आलू प्याज के स्थान पर केला है और भी परवल है, कितने तरह की अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतियां हैं, उनसे भी आपका स्वास्थ्य ठीक रह सकता है, काम चल सकता है। जब हम साधु महाराजों का बिना हरि के काम चल सकता है, तो आप तो अनेक बार खाने वाले हैं, आपको तो और भी अनेक चीज़ें खाने के लिए हैं, आपका तो काम चल ही सकता है। इसलिए ये सभी अनंत स्थावर, मतलब एक सुई की नोक में, चाहे वो आलू हो, प्याज हो, लहसुन हो, शकला हो, मूली हो, गाजर हो, इतनी सी सुई चुभा दीजिए, उसमें इतने जीव आ गए हैं कि वे यदि कबूतर का रूप धारण करेंगे तो जम्बूद्वीप में नहीं बनेंगे। जब सुई की नोक में जो पानी लग गया है उस आलू, प्याज, मूली, गाजर आदि का, उसमें इतने जीव हैं,
तो पूरी मूली गाजर आलू में कितने होंगे और जितने आप खा लेंगे जीवन भर में उसमें कितने होंगे, आप विचार कीजिए। तो पहला अवक्ष है त्रस हिंसा कारक, दूसरा अवक्ष है अनंत स्थावर हिंसा कारक, तीसरा अवक्ष है जिसे आपने कहा आलस्य जिससे आता है, प्रमाद जिससे आता है, काम वासना जागृत होती है, नींद ज़्यादा आती है, ऐसे पदार्थ जैसे शराब, भांग, तम्बाकू, गांजा, चरस, अफीम इत्यादि जो और नशीले चीज़ें आने लगी हैं, चाहे पीने में आती हों, चाहे खाने में आती हों, चाहे सूंघने में आती हों, वे सभी प्रमाद कारक, कामवर्धक, नींद निद्रा जिससे आती है, उन्माद आता है, वो सभी पदार्थ तीसरे नंबर के अवक्ष हैं। चौथा अवक्ष है जिसके खाने से क्या होता है, अपने लिए हितकर नहीं है। जैसे आपको दमा है, सर्दी है, खांसी है या डायबिटीज़ है, अब आपको डायबिटीज़ है, इसके बाद भी आप मीठा खाएं, नहीं महाराज जी हमें डायबिटीज़ तो है, पहले हम आधा किलो खाते थे अब 250 ग्राम खाते हैं। क्या मतलब हुआ? दवाई कितनी खाते? दवाई 1 किलो खाते क्या? टैबलेट तो इतनी सी होती है, आप 250 ग्राम खा रहे हैं और आपको डायबिटीज़ है, तो वो डायबिटीज़ वाले पदार्थ को तो मीठा तो छोड़ो, जितनी मीठी चीज़ें हैं, केला है और माने मीठे ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ भी हो वो सब अभक्ष हैं। अभक्ष भक्षण करने वाले की जो गति होती है वही गति उस बीमार व्यक्ति की अभक्ष पदार्थ के खाने से होगी, आप समझ लीजिए, क्योंकि ये अभक्षों के अंतर्गत लिया गया है। आपको दमा खांसी है फिर भी आप आइसक्रीम खा रहे, ठंडी चीज़ें खा रहे, ये अभक्ष हैं आपके लिए, भगवान की आज्ञा है, आपकी स्वास्थ्य के प्रतिकूल हैं, आप मत खाइए। इसके बाद भी रचना के वशीभूत होकर आप खाते हैं तो आप अभक्ष खा रहे हैं, वही फल मिलेगा जो अभक्ष खाने का मिलता है। जैसे शीत ज्वर वाले को हलवा है, जुकाम वाले को दही है, लस्सी है आदि ठंडी चीज़ें, पित्त प्रकृति वाले को मिर्ची है, गर्म प्रकृति की चीज़ें हैं, ये अभक्ष मानी गई हैं। इसलिए आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और धर्म की दृष्टि से भी और दूसरों की भी दृष्टि से आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप खा रहे हैं पर कितनी हानि हो रही, 10 हानि तो हमने एक दिन गिनाई थी, याद है? देखिए घर से गिनिए। एक तो अभक्ष वस्तु के खरीदने पे पैसा लगा, एक, दूसरा वो अभक्ष वस्तु आपने खाई, 2, तीसरा आप बीमार हो गए तो आप जो काम कर रहे थे वो काम रुक गया, चौथा आपको चिंता हो गई कि अब स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा, पांचवा आपका परिवार को चिंता हो गई, छठवा आपको पैसे और अब खर्च करने दवाई के लिए खरीदने के लिए, सातवां वो अवक्ष दवाई खानी पड़ रही है, आठवां अब उस जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक सारे परिवार को आर्त ध्यान होगा, नौवा आप उतने समय में कोई सकारात्मक कार्य कर सकते थे, परोपकार कर सकते थे, धर्म ध्यान कर सकते थे, वो काम रुक गया, 10वां इससे जो पाप बंद हो रहा है, 11वां इसके बाद में दुर्गति मिल रही है। ऐसे अनेक हानियां हैं, इसलिए ये अभक्ष पदार्थ आपको नहीं खाने चाहिए। 5वां है कि जो पदार्थ सेवन करने योग्य ना हो वो अनुपसेव्य कहलाता है, जैसे लार है, मूत्र है, वीर्य है, अभक्ष चीज़ें हैं जिसको छूने के बाद भी हाथ धोते हैं, ऐसी चीज़ें सेवन किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए, चाहे रागवश हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे मजबूरी बस हो, वो चीज़ें सेवन करने योग्य नहीं हैं, इसलिए अभक्ष है। वस्तुतः आप जैन ग्रंथों में तो इनका उल्लेख है ही, जैनेतर ग्रंथों में भी महाभारत इत्यादि में लिखा है कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, वो लिखते जो मध्य मांस मधु, 5 उदंबर फल और रात्रि भोजन का त्यागी होता है, उसी ब्राह्मण कहते हैं। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, आप देख सकते हैं, लोग ना पढ़ें, ना माने, ना श्रद्धा करें, बात अलग है, लेकिन उन्होंने रात्रि भोजन के त्यागी को, अष्टमूल के त्यागी को ब्राह्मण माना है। आज सब कुछ खाते हुए भी केवल कोई अहंकार करे कि हम मुझसे कुलीन हैं,
हम गुरु हैं, हम पूज्य हैं, हमें पूजो, ढोक दो, दक्षिणा दो, हमसे आशीर्वाद दो, दंडोत करो, तो बात अलग है। लेकिन वस्तुतः ये गुणों की वजह से पूजता आती है, बिना गुणों के किसी में पूजता नहीं आती है। ये सामान्य से 5 अभक्ष हैं जिन्हें आपको नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होगा, मैंने शुरू में आपसे कहा, जिन्हें 50-50 बरस हो गए पूजन करते हुए, 50-50 बरस हो गए स्वाध्याय करते हुए, फिर भी आचार विचार में परिवर्तन नहीं आया, उसकी वजह है अन्याय का धन और अभक्ष भक्षण, दूसरे के हिस्से की वस्त्राभूषण, जमीन, भोजन आदि आप ले लेंगे, खौस लेंगे, आपके आचार विचार नष्ट हो जाएंगे, अच्छे नहीं रहेंगे। अभक्ष भक्षण करने से भी आचार विचार के साथ साथ स्वास्थ्य भी चला जाता है। अब इसके बाद में आप सबसे कहना है, यदि उस 9 बजे वाले, पौने 9 बजे वाले प्रवचन में आप आते हैं तो अच्छी बात है, पर मैंने ये देखा सुना अनुभव है, पूछा भी है लोगों से कि लगभग प्रत्येक कक्षा में 90-95% नए लोग ही रहते हैं, पुराने वो नहीं रहते। जो इसमें रहेंगे कक्षा में वो अगली समय सार वाली में नहीं रहेंगे, जो उसमें भी रहेंगे भी अगले प्रवचन में नहीं रहेंगे। 3 सुबह हो जाते हैं, सुबह 6 बजे से लगभग लेकर के 10 बजे के बीच तक, उसमें हर कक्षा में प्रवचन में अलग अलग लोग रहते हैं। दोपहर की कक्षाओं में भी अलग रहते, शाम को भी अलग रहते हैं। सभी कक्षाओं में मैंने पूछ के देख लिया है, लगभग 2, 4, 5 हाथ उठते हैं कि हम सुबह भी थे, बाकी 90% लोग नए रहते हैं। इसलिए मुझे वो कोई कुछ प्रश्न रिपीट करने पड़ते हैं। आप सभी सुन लें, संक्षेप में बता रहा हूँ। आपको गुरु आज्ञा मानना, आज्ञा सम्यक्त है, उनकी आज्ञा का पालन करना, आग विचय धर्म ध्यान है। कम समय होने की वजह से संक्षेप में कह रहा हूँ। आप सभी यदि अपना कल्याण करना चाहते हैं, 1 लाख नमोकार मंत्र की जाप करें। इससे क्या होगा, तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। मंत्र 1 करोड़ 8 लाख हो जाते हैं, क्योंकि 108 की एक माला होती है, 108 मंत्र की, तो ये मंत्र हो जाते 1 करोड़ 8 लाख। तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, आपका कल्याण पक्के में होगा। जब तक मोक्ष नहीं होगा, मेरा दोनों हाथों से आशीर्वाद होगा। आपको बहुत विस्तार से बचाने के समय नहीं है। सभी लोग 9 बार नमोकार पढ़ के 1 लाख माला का नियम ले लें। आपको हम काउंटिंग मशीन दे रहे हैं, पुस्तक दे रहे हैं, इसको आप पढ़ेंगे, आपकी अनंत गुणी श्रद्धा बढ़ जाएगी। चलते फिरते उठते बैठते शुद्धि अशुद्धि में कभी भी करना है। एक बार पढ़ कर आप बात भी कर सकते हैं, दुकान भी कर चला सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। ना कोई काम रोकेगा, ना कोई बात रोकेगी। इसमें पीछे कोरे कागज हैं, तारीख डली हुई है, आगे नमोकार मंत्र की महिमा दी है। 9 बार नमोकार पढ़ें, काउंटिंग मशीन और पुस्तक ले लेवें।